नमस्कार किसान भाइयों। आप सभी किसान भाइयों को के.एन. मौर्य का नमस्कार। आप सभी को आने वाले कृष्ण जन्माष्टमी और दूसरे पर्वों की ढेर सारी शुभकामनाएं। मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, अब सितंबर का महीना शुरू होने वाला है और सितंबर में आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी सब्जियों के लगाने की कि यदि इसकी खेती आप सितंबर में करते हैं तो आपको बहुत ही बढ़िया मुनाफा ये सब्जियां दे सकती हैं। अभी तक आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो जो सब्जियां मैं बताया हूं, इसके अलावा भी सितंबर में आप कुछ लगाते हैं तो उसके लिए कमेंट ज़रूर करें ताकि सभी किसानों को पता चल सके। तो आइए बात करते हैं। पहली सब्जी की बात करें तो शिमला मिर्च। जी हाँ, शिमला मिर्च की नर्सरी यदि आपके पास तैयार है तो सितंबर में लगाना शुरू कर दीजिए। पूरे सितंबर अक्टूबर तक भी आप शिमला मिर्च लगा सकते हैं। और शिमला मिर्च की खेती यदि आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप इसे मेड़ पे बोएं और खेतों में ज़मीन का उपचार बैक्टीरियल फंगिसाइड से ज़रूर करें ताकि आपके खेत में फंगस की समस्या, जड़ गलन की समस्या ना आए। कोई समस्या होती है आप हमारे नंबर पे, मैं लास्ट में नंबर दे दूंगा, आप नंबर पे हमें कॉल करके बात कर सकते हैं। इसमें न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, मिर्च की खेती में न्यूट्रिशन मैनेजमेंट जितना बढ़िया रहेगा उतना ही बढ़िया आपको फल आएगा। और साथ ही साथ यदि न्यूट्रिशन मैनेजमेंट आपने सही किया तो आप पाएंगे कि आपके खेत में रोगों की समस्या धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो इस तरह शिमला मिर्च बोल लीजिए। अब बात करें मिर्च की, बहुत सारे हमारे किसान ऐसे हैं जो सितंबर में मिर्च की खेती भी करेंगे। प्रथम जुताई में आप प्रयास ये करें कि बैक्टीरिया का प्रयोग करें और अंतिम जुताई जब आप खेत की तैयारी करें तो उसमें बैक्टीरियल फंगिसाइड डाल करके खेत को बना लें। रासायनिक फर्टिलाइजर का प्रयोग कम से कम करें, अधिकाधिक प्रयोग से आपको नुकसान होगा। और मिर्च की खेती यदि आप सितंबर में लगा रहे हैं तो मेड़ पे मिर्च की खेती लगाएं। मिर्च की बीज में रोगरोधी बीज इस समय मार्केट में है, उसका ज़रूर प्रयोग करें आप। बात करें टमाटर की खेती की तो टमाटर यदि आप सितंबर में लगाते हैं तो आपको पाला से बचाव कराना होगा। पाला से बचाव के लिए बहुत अच्छी दवाएं हैं जिससे आपके खेत में पाला का बचाव होगा, या फिर जो मौसमी चक्र परिवर्तन के कारण फसल खराब होती है वो हो जाएगा। इसमें भी रोगरोधी बीज आते हैं। एक तो रोगरोधी बीजों का चयन करें और लगाते समय बैक्टीरियल फंगिसाइड प्रयोग करें और बेड पे लगाएं। अब बात करते हैं ब्रोकली की खेती की। सितंबर आते ही ब्रोकली, चूँकि ठंड का फसल है, इसे दिल का डॉक्टर भी कहा जाता है क्योंकि दिल के मरीजों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो ब्रोकली की खेती भी आप कर सकते हैं। ब्रोकली की खेती लगाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा क्योंकि जिस तरह आप गोभी की फसल लगाते हैं उसी तरह सेम ब्रोकली लगती है, बशर्ते प्लांट से प्लांट की दूरी थोड़ी सी कम हो जाती है क्योंकि गोभी की तरफ बहुत ज़्यादा स्पेस ये ब्रोकली नहीं छेकती। ये यदि आप ब्रोकली की खेती करते हैं तो उससे पहले इसके मार्केट के बारे में पता कर लें क्योंकि यदि इसका मार्केट नहीं मिला तो आपकी मेहनत बेकार जाएगी। अब बात करते हैं गोभी की। जैसा कि आप जानते हैं सीज़न चल रहा है इस समय, सितंबर में गोभी लगानी शुरू हो जाएगी, अक्टूबर में भी गोभी लगेगी। तो यदि जिन किसानों की नर्सरी तैयार है वो अगैती गोभी की खेती कर लें ताकि आपको अगैती गोभी की खेती करते हैं तो आपको पैसे ज़्यादा मिलेंगे। यदि आपके पास नर्सरी तैयार नहीं है तो नर्सरी का तैयारी कर लें। नर्सरी की तैयारी करके गोभी को लगा लें। रासायनिक फर्टिलाइज़र का प्रयोग अपने खेतों में कम से कम करें। रासायनिक फर्टिलाइज़र का प्रयोग यदि कम करते हैं तो आपको उत्पादन बहुत ही बढ़िया मिलेगा और इसमें वर्मिंग कंपोस्ट या जैविक खादों का प्रयोग ज़्यादा करें। इसके बाद करेंगे पत्ता गोभी की खेती की। पत्ता गोभी की खेती गोभी की तरह ही होगी किसान भाइयों। घास का विशेष ध्यान रखें, घास न होने दें जिससे आपकी फसल को नुकसान ना हो। और साथ ही साथ इसमें पत्ता गोभी में फंगस की समस्या बहुत आती है, इसलिए अपने भूमि का ट्रीटमेंट कर लें। यदि एक ही खेती में बार बार गोभी की खेती कर रहे हैं तो भूमि का ट्रीटमेंट कर लें जिससे आपके खेतों में फंगस जो है कंट्रोल रहे। अब बात करें सितंबर में तो सितंबर में गाजर भी लगेगा और गाजर बड़े पैमाने पे लगेगा। तो जो गाजर किसान लगाना चाहते हैं सितंबर में, दो विधियां हैं, एक छिट्टा विधि
और एक जो है लगती है मेढ़ों पे। तो सितंबर में जो गाजर बोया जाएगा अधिकांशतः किसान इसे यदि आप मेढ़ों पे बोएं तो बहुत बढ़िया होगा। बैक्टीरियल खाद यानी ज़मीन आपकी जितनी भुरभुरी होगी उतना ही बढ़िया गाजर का उत्पादन आपको मिलेगा। इसके साथ आप कर सकते हैं मूली की खेती। मूली भी की खेती भी आपको बढ़िया पैसा ठंड में देगी। तो अगैती मूली की खेती सितंबर में आप कर सकते हैं। इसे भी चूँकि बारिश इस साल कंटिन्यू हो रही है तो इसे देखते हुए आप मेढ़ पे मूली की खेती बोएं, जिससे आपका पौधा खराब नहीं होगा, जर्मिनेशन ठीक होगा और आपको लाभ मिलेगा। इसके बाद करते हैं आलू की खेती की। सितंबर अक्टूबर में आलू की फसल की बुआई शुरू हो जाएगी। इसकी बुआई को लेकर के न्यूट्रिशन मैनेजमेंट को लेकर के मैं अलग वीडियो भी बनाऊंगा। लेकिन अब आलू की खेती कर रहे हैं तो आलू के खेत में यदि बैक्टीरियल फंगिसाइड नहीं डालेंगे तो बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनकी आलू का खेत जो है बेकार हो जाता है। दाग से आलू पे दाग आने लगते हैं और खेत बेकार हो जाता है। तो खेत का बनाते समय खेत की इन चीज़ों का प्रयोग कर लेंगे तो ये सारी समस्याएं नहीं आएंगी। इसके बाद चूँकि ठंड शुरू हो जाएगी, आपको सितंबर में ऐसा करें आपकी मेथी की खेती कर लें। मेथी का साग जो है ठंड में बहुत बढ़िया और बड़े पैमाने पे खाया जाता है, तो मेथी की खेती आप कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेथी को बहुत बड़े चाव से खाते हैं, तो ठंड में सितंबर में मेथी की साग की खेती कर लें। इसके साथ साथ काले सरसों के साग यानी सरसों की भी बुआई कर सकते हैं, उस सरसों की जिसे साग के रूप में हम प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं पालक की। पालक को कौन नहीं जानता। तो पालक की खेती यदि आप कर रहे हैं तो सितंबर में बढ़िया से जुताई करके हल्का रासायनिक फर्टिलाइज़र का प्रयोग खेतों में करें और इसमें घास की निराई गुड़ाई की थोड़ी सी व्यवस्था रखें। पालक भी आपको बहुत बढ़िया फ़ायदा देगा, क्योंकि यदि सितंबर में पालक बोते हैं तो सितंबर में बोया गया पालक अगैती पालक के रूप में निकलना शुरू हो जाएगा। विंटर शुरू होती है और जैसे ही निकलना शुरू होगा आपको बहुत बढ़िया पैसा देगा। अब बात करते हैं बैगन की। बैगन की खेती भी जिन किसान भाइयों के पास नर्सरी की तैयारी हो वो बैगन की खेती सितंबर में लगा सकते हैं। सितंबर में यदि हम बैगन की खेती लगाते हैं तो केवल हमें पाला से बचाना होता है, और सितंबर में यदि आप लगा लेते हैं तो आपको जाड़ों में बैगन बहुत ही बढ़िया पैसा दे सकता है। और इस समय राउंड शेप और लंबा वाला बैगन, दोनों ही बैगन की वैरायटी आप बो सकते हैं। रासायनिक फर्टिलाइज़र का प्रयोग कम से कम करें और साथ में आप हर 15 दिन पे इसमें PP NP यानी पावर प्लांट नीम पेस्टिसाइड का स्प्रे करें ताकि कीटों से बच सकें। अब बात करते हैं धनिया की खेती। चित्र में जैसा कि देख रहे हैं कि धनिया को मेड़ पे बोया गया है। इस समय आप धनिया को मेड़ पे ही बोएं। मेड़ पे बोने से आपको लाभ ज़्यादा होगा, गलेगी नहीं धनिया, क्योंकि बारिश का समय है तो इस तरह धनिया लगा सकते हैं। और बात करें तो सलगम वैरायटी की आप जो इस वैरायटी के सब्जियां हैं उसको लगा सकते हैं, सलगम बो सकते हैं, ये आपको बढ़िया पैसा देगा। और साथ ही साथ सलगम के साथ साथ जो जाड़े में बहुत बढ़िया चलेगा वो चलेगा चुकंदर। आप इसे मेड़ पे लगाएं। सलगम और चुकंदर को मेड़ पे यदि आप लगाते हैं तो बहुत बढ़िया पैसा प्राप्त कर सकते हैं सलगम और चुकंदर से। इसके बाद करते हैं कुदरुन की खेती भी। कुदरुन की जड़ें भी सितंबर में लगनी शुरू हो जाएगी। इसे आप लगाएं। ये एक ऐसा है कि एक बार बो करके 3-4 साल तक फसल को तोड़ सकते हैं। बीमारियां भी कम आती हैं और लाभ बहुत ज़्यादा होता है, तो इसे भी आप बढ़िया से लगा सकते हैं। खेती संबंधित कोई दिक्कत हो आपको 92 36 11 47 11 यानी 9236114711 पे 10 बजे से सुबह से 5 बजे तक हमें फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।